लता मंगेशकर भारत की उन नामचीन हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने हुनर से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया साथ ही साथ उनके जीवन यात्रा ने सभी को चौंकाया था। लता की गायकी को एक चमत्कार की तरह देखा जाता रहा है। उनकी गायकी में वो आकर्षण था जो सदियों में एक बार भी किसी को प्राप्त होता है। इसी हुनर ने लता को सबसे अलग और सबसे खास बनाया। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिसे कभी ना जाना गया, ना ही सुना गया। आज लता मंगेशकर से जुड़े उन किस्सों को आपके बीच लेकर आए हैं जो अनकहे और अनसुने हैं। लता मंगेशकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनका बचपन अभावों में गुजरा। उनके सर से मात्र 13 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया था। ये वो समय था जब लता के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी विधवा मां के साथ 3 बहनों और भाइयों के लिए काम की शुरुआत की। उन्होंने गायकी को ही अपने जीवन यापन का जरिया बनाया। लता ने मात्र 5 साल की उम्र से गायकी शुरू कर दी थी, लेकिन घर पर कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने पर उन्होंने इसे प्रोफेशन बना लिया। उनकी गायकी की शुरुआत मराठी फिल्म में गाना गाकर किया था। उनका पहला गाना मराठी फिल्म कीर्ति हसाल का नाचू या गड़े था। इस गाने को संगीत दिया था सदाशिव राव ने। उनका पहला गाना ही फिल्म में नहीं चुना गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मराठी फिल्मों में गाना जारी रखा। लता मंगेशकर ने अपने शुरुआती दिनों में अभिनय भी किया था। उन्होंने अपने पिता के मित्र मास्टर विनायक की फिल्म पहली मंगला गौर में अभिनय किया था। इसके साथ ही लता को पहला हिंदी गाना गाने का मौका मिला। इस गाने का नाम था माता एक सपूत की। इसके बाद भी लता का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने काम की तलाश जारी रखी जब तक उन्हें ढंग का काम नहीं मिल गया। लता की प्रतिभा को सबसे पहले जाना था उस वक्त के प्रसिद्ध संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने। उन्होंने लता की आवाज सुनी थी और उन्हें इंडस्ट्री में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की। उस वक्त लता बहुत कमजोर थी। वो दौर ऐसा था जब लता की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। मास्टर गुलाम हैदर और लता से जुड़ा एक किस्सा बहुत चर्चित था। फिल्म मेकर शशिधर मलिक एक शहीद नाम की फिल्म बना रहे थे, जिसमें गुलाम हैदर संगीत दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लता की आवाज शशिधर को सुनाई तब उन्होंने उनकी आवाज को बहुत पतला बताकर रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद मास्टर गुलाम को यह बात चुभ गई और उन्होंने लता को स्टार बनाने की ठान ली। इस घटना के बाद वो दिन जल्द ही आया। साल 1948 में लता को फिल्म मजबूर में मास्टर गुलाम हैदर में एक गाना गवाया। गाने के बोल थे दिल मेरा तोड़ा। इसके बाद लता की किस्मत बदल गई। इस फिल्म के साथ साथ इस फिल्म गीत और संगीत दोनों हिट हो गया। इसके बाद लता इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती बन गई। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी दिलचस्प बात साझा की थी। उन्होंने बताया था उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर को बहुत समय तक पता ही नहीं था कि वो गाना गाती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था, अगर पिताजी जिंदा होते तो मैं शायद सिंगर नहीं होती। गाना गाने पर कई बार उनकी मां से भी उन्हें डांट मिली थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की शादी से जुड़ा सवाल हमेशा उठता रहा कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की। इस बात पर लता ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी शादी न करने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था, बहुत कम उम्र में उन पर जिम्मेदारी आ गई थी। मेरे पास बहुत सारे काम थे। सोचा था सबको सेटल करके शादी परिवार बसाऊंगी, लेकिन फिर बहन की शादी हो गई और उनके बच्चे संभालने लगी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जोड़ी ने बहुत से हिट गाने दिए हैं। उनकी दोस्ती के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। किशोर कुमार की लता मंगेशकर से खूब बनती थी, लेकिन इसके बावजूद लता ने एक दिन किशोर कुमार के साथ गाने से मना कर दिया था। इसके पीछे की कहानी ये थी कि किशोर जब भी आते थे तो लता को खूब जोक सुनाते थे, जिसे सुनकर वो लगातार हंसती थी और उनकी आवाज गड़बड़ हो जाती थी। इसी वजह से उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाने से मना कर दिया था।
ऐसा ही एक किस्सा लता मंगेशकर का मोहम्मद रफी के साथ था। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों के अनुसार दोनों में किसी बात को लेकर लगभग 4 साल तक अनबन थी। इस बीच लता ने उनके साथ गाना गाने से भी मना कर दिया था। दोनों ने एक साथ कई सदाबहार गाने दिए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इन अनबन की वजह गाने के लिए मिलने वाली रॉयल्टी को बताया गया, जिस पर दोनों के अलग अलग विचार थे। हालांकि बाद में फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई और दोनों ने फिर एक साथ काम करना शुरू कर दिया। एंटरटेनमेंट डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।